बालियापुर के पास एक छोटा सा गांव था, डोलाबर। इसी गांव में 5 गहरे दोस्त रहते थे। कालीपोड़ो, निमय, बिजॉय, झूरू और गौरव। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने मिलकर सरस्वती माँ की पूजा करने का फैसला किया। सबसे पहले 5 दोस्तों ने मिलकर एक सुंदर पंडाल बनाया। बांस, कपड़ा और सजावट से जब पंडाल पूरी तरह तैयार हो गया तो अगले दिन वे सब सरस्वती माँ की मूर्ति लाने शहर चले गए। शहर में वे एक मूर्तिकार के पास पहुंचे। वहां कई तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी थीं। 5 दोस्त एक एक करके हर मूर्ति को ध्यान से देखने लगे। आखिरकार एक मूर्ति ने सबका दिल जीत लिया। माँ की वो शांत मुस्कान और ज्ञान से भरी आंखें देखकर सबने उसी मूर्ति को चुन लिया। मूर्ति लेकर वे खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आए। गांव पहुंचकर उन्होंने माँ की मूर्ति को आदर के साथ पंडाल के अंदर स्थापित किया। अगली सुबह से ही सब तैयारियों में लग गए। निमय पंडाल के सामने साफ सफाई करने लगा। कालीपोड़ो पूजा की सारी सामग्री जुटाने में व्यस्त हो गया। बिजॉय भजन और गीतों के लिए साउंड बॉक्स लगाने लगा। झूरू पंडाल के बाहर फूलों से सुंदर सजावट करने लगा। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो 5 दोस्त नहाने के लिए अपने अपने घर चले गए। स्नान के बाद सबने पीले कपड़े पहने और पूजा के लिए तैयार हो गए। फिर एक एक करके वे पंडाल पहुंचे। सुबह ठीक 9 बजे पंडित जी पूजा कराने आए। पंडित जी का नाम कंचन ठाकुर है। वे मां सरस्वती की मूर्ति के सामने बैठ गए। कालीपोड़ो ने पूजा का सारा सामान पंडित जी को दिया। 5 दोस्त हाथ जोड़कर पंडित जी के पीछे बैठ गए। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू हुई और पूरे पंडाल में भक्तिमय वातावरण छा गया। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी घर चले गए। फिर निमय गांव के सभी लोगों को एक एक करके प्रसाद बांटने लगा। जब सब काम खत्म हो गया तो 5 दोस्त पंडाल के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए और भजन गीत सुनते हुए खुशियां मनाने लगे। 2 दिनों तक गांव में खूब मस्ती, गीत संगीत और आनंद रहा। लेकिन फिर वो समय आ गया जब माँ की मूर्ति का विसर्जन होना था। ये सोचकर 5 दोस्त उदास हो गए। शाम के समय गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। माँ की मूर्ति को हाथों पर उठाकर सब तालाब की ओर चल पड़े। तालाब पहुंचकर पूरे गांव ने श्रद्धा के साथ माँ की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया। सबने एक साथ कहा, जय सरस्वती माँ।